ये जो बिल इन्होंने अमेंडमेंट भेजा है, राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड सेटलमेंट हरियाणा अमेंडमेंट बिल ऑफ 2021, ये पिछली असेंबली के अंदर पास हुआ। और ये जब ये पास हुआ तो इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त पुरजोर विरोध मैंने करा था विधानसभा में। अगर आपने देखा तो वो इसलिए विरोध करा था क्योंकि ये पूरी तरह से एंटी फार्मर है, पूरी तरह से ये पूंजीपतियों को क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने के लिए है। और ये जो हक हैं फार्मर्स के या पुअर टेनेंट्स के या जो भी लैंड जो डीलिंग्स करते हैं, जिनके ऊपर लैंड के स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये मैं आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा देती हूँ ताकि यू अंडरस्टैंड द होल थिंग। इसके अंदर ये था कि जो इसका प्रिंसिपल एक्ट है 2013 का, वो बहुत ही बेनोवलेंट एक्ट है, जिसमें फार्मर्स के बारे में भी और बिटवीन द फार्मर्स एंड द लैंड ओनर्स, मतलब जो गवर्नमेंट है उनके बीच में समन्वय आराम से बन सकता है। एंड इट इज फेयर टू बोथ, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए भी सारा कुछ। तो बहुत ही अच्छा एक्ट जो है ये 2013 का बना हुआ है। लेकिन ये सरकार ने इसकी क्या मंशा थी ये लेकर आए, ये स्पष्ट दर्शाता है कि क्रोनी कैपिटलिज्म को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। अब इस एक्ट के बाद क्या होगा कि 70% जो पहले रजामंदी चाहिए होती थी कि लैंड एक्वायर करने से पहले, वो डू अवे कर दी पूरी की पूरी। उसका मतलब ये कलेक्टर जो था पहले, ये था जाके कलेक्टर जाके देखा करता था साइट पर कि भाई ये सही है, उसकी ये जमाबंदी इसकी है, इसकी नहीं है, ये जमीन इसकी है या नहीं है। वो सारा कुछ डू अवे कर दिया पूरी तरह से। और वो लैंड को भी इसके दायरे में डाल दिया जो इरिगेटेड लैंड है और जो मल्टी क्रॉप लैंड है, जहां पे मल्टी क्रॉप भी होते हैं और इरिगेटेड भी होता है। 2013 का जो एक्ट है उसके अंदर इस पे रोक है। अब ये ऐसे ड्रैकोनियन फीचर्स इस बिल के अंदर, अमेंडमेंट बिल के अंदर ये लोग लेकर आए, और आप उसका नतीजा भी हमने देखा। जैसे नीमड़ी के अंदर जो है हमारे भिवानी जिले के अंदर, वहां पे ट्रांसमिशन लाइंस ले डाउन करी गई, वो अभी तक जो है कॉम्पनसेशन के लिए बैठे हुए हैं बेचारे फार्मर्स, उनको कोई कॉम्पनसेशन नहीं दिया जा रहा। इसी तरह से जो है ये जियो ने जो अपने BSNL टावर्स वगैरह जो ये डालते हैं, तो कोई उनको जरूरत नहीं पड़ती, अपना जो है सरकार लैंड लेती है और उनको दे देती है, कॉम्पनसेशन दे या ना दे। चाहे एयरपोर्ट्स हैं या इनरिचमेंट है ये रेलवेज का, या जो भी ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी जिनकी सरकार के साथ है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये सारा का सारा ये काम करा गया। और ये मैंने आपको बताया भी, हमारे भिवानी जिले के अंदर ये हो रहा है। नीमड़ी के अंदर, नीमड़ी से पावर ग्रिड से, नीमड़ी पावर ग्रिड से सब स्टेशन भिवानी महेंद्रगढ़ के अंदर जो लाइनें डाली गई हैं, वहां पे जो है जिसका 1-1, 2-2 किले जमीन है किसी किसान की, वो पूरी वो उसकी जो है जमीन ले ली गई है, तो वो तो मारा गया, उसको जो है कॉम्पनसेशन भी नहीं दिया गया। तो ये इसका जो है नतीजे, ये दूसरा जो इसका ये नतीजा है कि कंसेंट जो है उसकी जरूरत नहीं है, और कलेक्टर जो है वो अगर देखेगा और जाके वो जो है 48 आवर्स के अंदर अंदर उसका सामान बाहर कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे गैर मौरूसी टेनेंट होते हैं, नॉन प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट होती है जिनकी लैंड के अंदर, वो भी मारे गए। और कहते हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के अंदर जैसे गैर मौरूसी लैंड्स वगैरह होते हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, तो वो सारे के सारे, इसका मतलब अगर जमीन अगर आपकी है, आपने कह दी कि भैया मेरी जमीन है और ये अधिग्रहण कर लो, और वो जमीन कलेक्टर घर मतलब अपने दफ्तर बैठे बैठे वो अपना अधिग्रहण कर लेगा, और ये सारी चीजें जो हैं उसके अंदर देखने के लिए नहीं मिलेंगी। तो जिनके जो उसके अंदर इंटरेस्ट हैं, फॉर एग्जांपल विमेन हैं, औरतों के जो है कोपासनी राइट्स होते हैं औरतों की, वो भी कहते हैं इसके अंदर नहीं जाएंगी। फॉरेस्ट की कंसर्न्स हैं जैसे रिवर बेसिन्स हैं, और ये सारा कुछ है। तो ये सारा का सारा जो है ये पूरा का पूरा इतना ज्यादा लिटिगेशन हो जाएगा, इतना जबरदस्त काम होएगा कि ये सारा वेक्सेशियस जो है ये लेजिस्लेशन के जरिए इन्होंने ये बात सारी की सारी करी। और जो ये 48 आवर्स के अंदर अंदर जो ये इन्होंने कह दिया कि 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको खाली करना पड़ेगा और इसके विरुद्ध आप कहीं जा भी नहीं सकते हो, तो इससे ज्यादा ड्रैकोनियन और एक्ट क्या हो सकता है। तो ये सारा जो है इन्होंने बड़े हबड़ दबड़ के अंदर ये बिल पिछले असेंबली के अंदर पास करा।
बहुत जबरदस्त विरोध मैंने करा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ और इन्होंने पता नहीं क्या बात थी ऐसी जो इन्होंने पास करा। अब आपको मैं नाउ आई कम टू द करंट थिंग। ये बिल के अंदर अगर आप ये देखोगे, राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट हरियाणा अमेंडमेंट बिल में सेक्शन 3 के अंदर वहां पे लिखा हुआ है, उसके अंदर ये इन्होंने एक सेक्शन इंसर्ट करा जिसको कहते हैं सेक्शन 10A। उसके अंदर इसमें ये लिखा 10A क्या कहता है, स्टेट गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गेजेट exempt any of the following projects from the application of the provisions of chapters 2 and 3 of this act namely, ठीक है, mainly rural infrastructure, national projects of national security और defense वगैरह, ठीक है ना, इलेक्ट्रिफिकेशन ये करते हैं। फिर उसी के अंदर सेक्शन 10A इन्होंने असर्ट कर दिया। अब उसके अंदर जो है इन्होंने ये लिखा, जो मैंने पॉइंट आउट करा विधानसभा के अंदर, नीचे जो है पूरा ABCD सब सेक्शंस देकर फिर प्रोविजन लिखा है। ये बिल है, ये बिल की कॉपी भी मिलाई जो मेरे पास ओरिजिनल है, ये उसकी फोटो स्टार्ट है। उसमें इन्होंने लिखा था, जिसका मैंने विरोध करा था, प्रोवाइडेड दैट बिफोर इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशन अंडर सब सेक्शन 1, मतलब ये जो सब सेक्शन यहाँ पे सब सेक्शन 1 होना चाहिए, provided that before issuance of notification under subsection 1, the state government shall ensure that minimum extent of land required for acquisition of such project or purpose is notified। तो मजे की बात यह है कि बिल लेकर आई है सरकार बहुत जल्दबाजी के अंदर, बहुत जल्दीबाजी में इसको पास करना चाहते हैं। ये मैंने पॉइंट आउट करा कि सेक्शन 1 है ही नहीं इसमें। ये कह रहे प्रोविजो, जो प्रोविजो होता है, जो विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मैंने विधानसभा में भी दिखाया था कि मैंने तो सारा बिल पढ़ लिया, माथा मार लिया सारी जगह, ये मेरे को तो ये प्रोविजो दिख नहीं रहा। आपके बिल के अंदर ये प्रोविजो ये बात कह रहा है, सो आप इसको आप कैसे आप इसको वो करेंगे। खैर ये बिल जो है मैं बोल बाल के रह गई और बिल जो है इन्होंने विधानसभा ने पास कर दिया। अब आते हैं नई बात। अब जो है ये बिल तो पुरानी विधान अपने लास्ट बिल पास हो गया। कितनी गंदी तरह से, गंदी मतलब गंदा इज रॉन्ग वर्ड, बैडली ड्राफ्टेड बिल आई हैव नेवर सीन इन माय लाइफ, व्हिच हैड हाफ ऑफ दीज थिंग्स। सेकेंडली, जो ट्रेजरी बेंचेस को, व्हाट वाज द नीड फॉर सच अ अर्जेंसी, जब ये था, हमने पॉइंट आउट करा था, इसके अमेंडमेंट्स वहीं पे कर देने चाहिए थे, वहां पे नहीं हुए। गवर्नर को जो है इसको ये बिल जो है पास कर दिया गया। बिल वॉज अप्रूव्ड इन द असेंबली अंडर सबसेक्शन 1 beneath newly inserted subsection 10A. There was no accompanying subsection 1 in the amendment bill as approved by the assembly, जो मैंने आपको पॉइंट आउट करके बताया, ठीक है ना। अब मेरे नॉलेज में आया है कि जब ये बात हो गई तो ये थ्रू माई ओन सोर्सेज हैव कम टू नो कि इन्होंने पढ़ा तो डिपार्टमेंट ने कहा जी हाँ ये बात तो सही है जो पॉइंट आउट करी गई है, और ये तो इस तरह से दिस लेजिस्लेशन विल नॉट होल्ड, तो क्या करा जाए। तो इन्होंने एक ओपिनियन लिया LR से। वो मेरे सोर्सेज ने बताया कि LR ने अपना ओपिनियन दिया और कहा कि इसको करेक्ट कर दो। अंडर 162 पावर्स जो हैं इसकी होती हैं स्पीकर की, कि इसको टाइपोग्राफिकल एरर करके आप इसको सही कर सकते हैं। अब इसमें टाइपोग्राफिकल एरर तो है नहीं, टाइपोग्राफिकल एरर तो एक या दो वर्ड्स होते हैं। देखिए तो क्लियरली इट सेज प्रोवाइडिंग दैट आफ्टर प्रोविजो टू सेक्शन 1, उसमें है साफ, प्रोविजो में है नहीं। अब ये टाइपोग्राफिकल एरर नहीं है। खैर जो भी हुआ, इसको जो है करके माननीय अध्यक्ष जी ने माननीय गवर्नर साहब को भेज दिया। अब ये पास कैसे हुआ, ये असेंबली के अंदर 29 अक्टूबर था ना, या कब था, जब भी था हमारा वो, जब भी ये पास हुआ है मनी बिल। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वाज पास्ड एज अ मनी बिल। नाउ आई कम टू द एक्चुअल थिंग। मनी बिल ये पास होता है तो वही आ गई ना बात, मनी बिल पास हुआ। अब उनको फिर पता चल गया कि ये तो बड़ा गलत हो गया कि भाई ये कैसे कर दिया। फिर
फिर से मेरे सोर्सेज से मुझे पता चला कि एलआर साहब ने ओपाइन करा कि भाई ये तो मनी बिल नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है शेड्यूल अंडर, ये जो है मनी सर्टिफाइड बाय ऑनरेबल स्पीकर। अब गवर्नमेंट ने पूरा यू टर्न कर दिया जब ओपिनियन आ गया कि ये मनी बिल नहीं है, क्योंकि ये दिस इज रिलेटेबल टू एंट्री 18 ऑफ द स्टेट लिस्ट एंड एंट्री 42 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये मैं लेकर आई हूं, आपको मैं पढ़ती हूँ। सेक्शन 18 क्या कहता है 7th शेड्यूल का? It says land, that is to say right in or over land, land tenures including relation of landlord and tenant, collection of rents, transfer, alienation of agriculture land, land improvement and agriculture loans, colonization, ये सब schedule 7 section 18 का ये हिस्सा है। ये this comes under the state list। अब जो concurrent list के अंदर है वो भी यही कहता है, वो ये कहता है 42 पे acquisition and requisitioning of property, ये कंकरेंट लिस्ट के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये कहते हैं कि ये अब जब ये मनी बिल ही नहीं है तो ये रिलेटेबल कैसे होंगे अंडर दी सेक्शंस, अंडर सेक्शन 18 एंड अंडर सेक्शन 18 ऑफ द स्टेट लिस्ट एंड 42 ऑफ द कंकरेंट लिस्ट। समझ गया ना, यहीं पे आपको पता चल गया कि ये सारा का सारा गोलमोल काम हो गया है। तो ये तो काउंट्राडिक्टरी व्यू हो गया है और पूरा का पूरा काउंटर बेलिंग है, एक को दूसरे को मतलब ये तो जक्सटापोज करा जा रहा है एक के ऊपर दूसरा डाल के कि ना इसका सेंस बन रहा ना उसका सेंस बन रहा, सारे का सारा इट्स वेरी क्लियर। अब जब ये जो है, मैं ये जो मेरे सोर्सेज ने बताया कि एलआर ने ओपिनियन दिया, मैं भी इससे सहमत हूं कि ये मनी बिल नहीं है, लेकिन पास हुआ है ये मनी बिल की तरह। अब इसको जो है नीचे ही नीचे से ये करेक्शन करके ये खत्म करना चाहते हैं, लाना इनको होना ये चाहिए था, दे शुड हैव, जब ये अगर ये पास नहीं हुआ, अभी कल जब असेंबली के अंदर सारे के सारे बिल्स पास होके आए तब मैंने देखा कि ये पास होके नहीं आया, इट हैज नॉट कम बैक। तब मेरा दिमाग फिर चला, मैंने कहा भैया क्यों नहीं पास हुआ ये, देवर इन सच अ हरी टू डू इट। तब ये सारा का सारा मैंने निकाला, लिखत पढ़त के अंदर फिर पता चला। सो कहने का मतलब ये है कि this should, they cannot do any corrections on this, has to be brought back into the assembly. Corrigendum नहीं आ सकता? No corrigendum, you have to, because it was passed in the assembly and it has to be brought back into the assembly. Now I go a step further कि ये तीनों काले कानूनों को जो है केंद्र ने विड्रॉ कर दिया। अब ये कानून जो हरियाणा सरकार बना के भेज रही है, ये वो तीनों काले कानून जितने ड्रैकोनियन थे उतना ही ड्रैकोनियन ये बिल है, समझ रहे हो? और मैं कहती हूं कि इसको भी विड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि अभी तक ये किसानों को मालूम नहीं चला इस बिल के बारे में। पीपल हैव नॉट अंडरस्टूड द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस बिल इन द लॉन्ग रन, यू अंडरस्टैंड? सो इसको जो है आप विधानसभा में लेकर आएंगे, तो हमने कहा था कि हम चर्चा करो या इसको कमेटी में, सिलेक्ट कमेटी में भेजो। तो विधानसभा में लेके आएंगे तो इन्हें मालूम है कि हंगामा मचेगा, तो इसलिए विधानसभा में दोबारा से लेके नहीं आना चाहते। और असलियत के अंदर ये बिल अगर पास होता है तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट, क्या कहते हैं, दिस इज अ बिल विच गोज अगेंस्ट द फार्मर, अगेंस्ट एनीवन विद लैंड होल्डिंग्स, अगेंस्ट एनीवन हु इज अ टेनेंट ऑफ द लैंड होल्डिंग्स। सो ये बिल को या तो इन द सेम स्पिरिट जैसे केंद्र ने विड्रॉ करा, अब जब हम इसको एसेंट अभी नहीं मिली है, ये तो अच्छी बात है कि अभी नहीं मिली है और सरकार को ये अच्छा मौका मिला है ये जो है इसके ऊपर दोबारा से थिंकिंग करने का कि भाई जब केंद्र ने 3 काले कानून विड्रॉ कर दिए तो ये चौथा काला कानून जो हरियाणा सरकार ने इनैक्ट करा था, जो 2013 का बिनोवलेंट एक्ट को अमेंड करा था, बिनोवलेंट मतलब अच्छा एक्ट, जो एक्ट पूरा का पूरा बनाया था उसको अमेंड करके ये सारा कुछ लेकर आए थे, इसको भी ये चौथे काले कानून को वापस लेना चाहिए। ये मेरी आज की ये जो है, अब ये पूरा का पूरा ये तो इतना कॉन्ट्रडिक्शंस हो रहे हैं। हाँ, अभी माननीय गवर्नर साहब ने असेंट नहीं दी है और जो है अभी स्पीकर साहब को भी मेरे ख्याल में ये सारी निटिग्रिटीज के बारे में नहीं मालूम होगा, हो सकता है, क्योंकि आप जानते हो किस तरह से कार्रवाइयां करी जाती हैं। पर जो ये मेरे सोर्सेज से ये जो मेरे को पता चला है, आप लोग भी पता कर लेना व्हाट आई एम सेइंग इज करेक्ट और नॉट। आई हैव कम टू नो फ्रॉम माय सोर्सेज, सो यू नो दिस इज द होल थिंग। एंड अभी भी टाइम है, फिर क्या मालूम ये ऊपर प्रभु की इच्छा हो कि इस तरह से ये बात हो रही है कि इसको आप विड्रॉ कर लीजिए आप,
क्योंकि ये भी एक काला कानून है, काला अध्याय मैं कहूंगी हरियाणा की हिस्ट्री के अंदर। ये जैसे अभी अप्रूव भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो इसकी सेंसिटिव क्या है? मतलब ये हाउस में नहीं, आप मनी बिल की तरह पास हुआ है, आप समझ रहे हो ना, पास हो गया ना, ये तो हरियाणा असेंबली ने मनी बिल की तरह पास कराई है, मनी बिल नहीं। मनी मीन मनी कॉन्स्टिट्यूशन में मनी बिल की डेफिनेशन दी हुई है, बिल्कुल क्लियरली दी हुई है, उसके दायरे में ये आता ही नहीं आता ही नहीं है। जब शेड्यूल वो आपको मैंने आपको ये आपको पढ़ के बता दिया वही कॉन्स्टिट्यूशन। मैं कह रहा हूँ, इसकी वैलिडिटी क्या है? तो वही यही मेरा कहने का मकसद है कि ये जो बिल इनैक्ट करा गया था उस समय, जल्दबाजी के अंदर करा गया, पता नहीं किसको फायदा पहुंचाने के लिए करा गया। अब मौका है सरकार को उसको जो है विड्रॉ करने का और उसको खत्म करने का, उसको जो है विड्रॉ करा जाए। ये चौथा काला कानून जो है हरियाणा में, जो ये किसानों के विरुद्ध है, जो आम जनता के विरुद्ध है, जो लैंड ओनर्स के विरुद्ध है, जो टेनेंसी के विरुद्ध है, वो सारा का सारा ये वापस लिया जाए। तो आप ये मैं हाउस में उठाएंगे? तो बिल्कुल हाउस में, देखो हाउस में तो जरूर उठाऊंगी मैं, पर हाउस में पूरा ये बोलने का मौका मिले या ना मिले, आप जानते हो मेरे को तो चुप कर देते हैं क्या एकदम। कार्रवाई आपके पास बचती है? अगर नहीं बोलने का मौका दिया हुआ, एंटरटेनमेंट करते हैं, आपके पास फिर क्या कार्रवाई करती है? अब मैं तो विपक्ष में हूँ, मैंने तो सारी की सारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी पूरी डिटेल्स आपके सामने रख दी है, ठीक है ना, और आपको सारा बता दिया, शोन यू द रिक्विजिट दिस थिंग एंड ये जो है ये बिल इन्होंने ये जो पास करा है, ये बिल की कॉपी है, जो ओरिजिनल बिल की है ये कॉपी, ये जो पास करी है उसके अंदर ये प्रोविजो है। ये मैंने विधानसभा के अंदर ये रिकॉर्ड में होगा, मैंने ये पॉइंट आउट करा था उस समय। मैंने कहा था कि मैंने पूरी जगह अपना दिमाग लगा लिया, सारा बिल पढ़ लिया, कम से कम 10 बारी मैंने ये बिल पढ़ा। मैंने कहा ये प्रोविजो है कहाँ, क्या, व्हाट इज द प्रोविजो से, व्हाट इज द प्रोविजो, है ही नहीं। आपने उठाया था, नोट भी किया था उन्होंने। हाँ, नोट भी करा था, पर क्या कहते हैं उसके बाद जो है इन्होंने मनी बिल बना के इन्होंने पार करा। मैम ठीक है, मनी बिल तो नहीं हो सकता ये, क्योंकि सरकार की इनकम तो बढ़ती नहीं, लेकिन ठीक है अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। और रही बात कानून वापस लेने की, तो सीएम साहब ने जो सरकार है वो कई बार इस कानून को सही बता रही है कि बहुत सारे स्टेट्स के अंदर इसके अंदर अमेंडमेंट हुई है और अकॉर्डिंग टू दैट वो भी अमेंडमेंट लेके आए हैं। सरकार तो पहले ही मंशा जता चुकी है कि वापिस नहीं होगा। और सरकार ने तो जहाँ तक कानून की बात है तो मैम इसको विड्रॉल करके कोरिजेंडम में दोबारा पास करवाया जा सकता है। सरकार ने तो विधानसभा के अंदर जब ये धन्यवाद प्रस्ताव पास करा था, धन्यवाद प्रस्ताव जब पास करा था, जब ये कहा था कि ये जो तीनों काले कानून एक बारी कानून बन जाता है वो वापस नहीं लिया जा सकता, कहा था या नहीं कहा था, है ना। तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं हो सकती, और ये तो कानून अभी बना भी नहीं है। और ये जब है एंटी फार्मर, एंटी पुअर, एंटी टेनेंट, तो क्यों नहीं इसको विड्रॉ करा जाए, कॉरिजेंडम करके नहीं इसको। ये अगर सरकार की मंशा ठीक नहीं है तो वापस लेके आओ। मंशा जाहिर हो चुकी है, चलो जाहिर हो भी गई है, ये अगर ये वापस लेकर आते हैं, वापस ये इसको लेकर आते हैं तो फिर उसके ऊपर चर्चा होगी, सारी बात फिर रखी जाएगी, फिर सबको पता चलेगा। मैंने आपको सारी बातें दी बता। तो असलियत के अंदर ये है जो सब्सटेंस इसकी है, जो कह रहे हैं कि ये टाइपोग्राफिकल एरर, इट इज नॉट अ टाइपोग्राफिकल एरर, इट इज नॉट विद इन द पर्व्यू ऑफ सेक्शन 162 फॉर करेक्शन। You understand that? It has to be done by the assembly. समझ रहे हैं हम? और इसीलिए मेरे ख्याल में माननीय गवर्नर साहब ने भी इसको होल्ड अप करा। मैम वो जो एक कुंडली की तो वही फंस गई है कि हाउस ने पास कर दिया मनी बिल की तरह, मनी बिल ये है नहीं, गवर्नर साहब ने इसको वापस भेज दिया। अगर अभी इसने पास नहीं करा, अब पता नहीं मुझे भेजा है नहीं भेजा है, आप ही कर रहे हैं, गवर्नर साहब ने अप्रूव नहीं करा। हाँ पास नहीं हुआ है, मतलब नहीं तो वो आ जाती, कल की सूची में नहीं था। टाइपोग्राफिकल इसको एरर बता रहे हैं। टाइपोग्राफिकल एरर कैसे हो सकता है जनाब, आप ये देखिए ना, बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा वो आपके अब यूं तो आप कुछ भी बता दो, आपके मुताबिक नहीं मेरे मुताबिक नहीं, कोई भी कानून विशेषज्ञ के मुताबिक आप पता कर लो। आई एम ऑल्सो लॉयर, तो कोई भी लॉयर के पास आप जाके पता कर लो, जब ये स्पेशल ये कहा हुआ है। Ma'am, is it different from what Delhi did for the metro and other things, acquisition of land? This is different from that. We just wanted for. No, I haven't seen what Delhi has done. What I am trying to say is नहीं देखो 2013 का जो एक्ट है जो हमारा एनैक्टेड है, दैट्स अ वेरी बेनोवलेंट एक्ट। बेनोवलेंट का मतलब इट balances both the rights of both the farmers, the tenants and the people who are the landowners, and also as well as the government and its development projects.
इसके अंदर जो है इन्होंने कैपिंग भी कर दी है, 50% की कैपिंग कर दी है। अब आपकी जमीन अगर ले ली है, उसके ऊपर अगर इट गोज बियॉन्ड अ सर्टेन दिस थिंग, 50% से ज्यादा उसको आपको जमीन की अगर कीमत ज्यादा है वो भी नहीं मिलेगी। तो मतलब इस तरह के जो उसके अंदर प्रोविजंस डाले हुए हैं, दिस इज टोटली आर्बिट्ररी आई वुड से एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यू अंडरस्टैंड? सो इट्स अ वेरी मेजर थिंग, दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, दिस इज अ वेरी मेजर थिंग व्हाट आई एम रेजिंग टुडे। आपको लगता है कि ये जानबूझ के किया गया? कई दफा अनजाने बनने की, जैसे आपने पकड़ लिया बात, आपको लगता है कि आपकी बात मान लेंगे, ये गलती पकड़ में आ गई तो? राकेश जी मैंने तो सामने रख दी है, अब क्या मंशा है और क्या नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है खाली कि जब आपने तीनों काले कानूनों को केंद्र ने विड्रॉ कर लिया है, तो इस कानून की भी कोई औचित्य नहीं है, ये भी किसानों के विरुद्ध में है ये कानून। और अब जब ये पास नहीं हुआ है, इसको अभी एसेंट नहीं मिली है, तो अभी सरकार के पास अच्छा मौका पड़ा है कि इसको वहीं के वहीं खत्म कर दिया जाए। ये मैं कह, मैं छोटा सा सवाल है मेरा, हाँ। सीधे बुनियादी सवाल है बड़ा। एक तो ये कि ये जहाँ तक लास्ट सेशन में ये पारित हो गया था बिल, मुझे याद है आपने सदन के बाहर भी, हाँ बहुत मैंने इसके ऊपर बात करी। हाँ जी विपक्ष ने जी। अब इसमें क्या टेक्निकल एरर जो आप कह रहे हैं कि ये हो गया है उनसे और इसी वजह से अभी राज्यपाल ने Deliberate error है, technical इसको error? मंजूरी नहीं दी है, लेकिन नहीं प्लीज, टेक्निकल एरर पहले आई टोल्ड यू एट द ऑनसेट, इट्स अ वेरी बैडली ड्राफ्टेड बिल। कोई जल्दी नहीं थी कि इसको इतनी जल्दी के अंदर इसको पारित करके भेजा जाए। जिस तरह से उन्होंने भेजा, जब इतना विरोध करने के बावजूद, सब कुछ दिखाने के बावजूद, ये वहीं पे अमेंडमेंट हो सकता था। हमने कहा था सिलेक्ट कमेटी को भेज दो, सिलेक्ट कमेटी के पास जाता, सारा कुछ पूरा उसका सारा निचोड़ निकल के आ जाता, और उसके बाद क्या कहते हैं, इट कुड हैव बीन एनैक्टेड। बट सरकार की मंशा वो नहीं थी। सरकार की मंशा थी कि फटाफट फटाफट निकालो इसको, जल्दबाजी के अंदर अपने ही उसके ऊपर दे आर फॉलोइंग अपॉन देयर ओन दिस थिंग फीट। और दूसरा That is the whole thing. इससे जुड़ा एक सवाल ये था कि So ये this error is not of this is an error of substance. This is not a typographical error. ये बात ठीक है आपकी। सरकार ने इसमें एक तर्क ये दिया कि भाई इतनी सारी हमारी विकास परियोजनाएं हैं जो बिना जमीन के लंबित पड़ी, फिर हम उनका क्या करें? कहीं मेट्रो के उसके फुटओवर ब्रिज बनने हैं रेलवे के, या कहीं कोई फ्लाईओवर बनना है, इतनी सारी परियोजनाएं, कितनी 70% जो भी हो है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि इतने किसानों के भू मालिकों की सहमति चाहिए थी, वो होती नहीं, नेगोशिएशन में अटक जाती है, बीच में अटक जाती है। देखिए जो सरकार कह रही है उसका भी किसी हद तक वो सही है, लेकिन बात यह है जो डेमोक्रेसी के अंदर मौका तो मिलना चाहिए ना। फॉर एग्जांपल आपकी जमीन है, आप उठा के फटाफट आप आके, तो बहुत अच्छी बात है, आपने आके कलेक्टर को कह दिया मेरी सहमति हो गई। वो जमीन के मालिक आप असली में नहीं हो, वो आपके कितने 100 और को पार्टनर्स हैं, उनको आपने कुछ देना नहीं है, आपके नाम से है, वो तो गई काम से। सो ये सारी निटी ग्रिटीज जो हैं, जमीन का मामला आप जानते हो बहुत पेचीदा होता है। और सरकार जो है, जब अगर कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए सरकार एक्वायर करती है लैंड, तो उसको कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है कहने की कि उसको प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल नहीं। सरकार जब गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करती है, नोटिफिकेशन करती है, फटाफट एक्वायर हो जाता है। कौन कहता है एक्वायर नहीं होती है? ये बात जो अगर कोई कहता है वो गलत बात है, बिल्कुल सरे 125 आने गलत। मैं देखो जो अक्वायर होती है लैंड, उसके सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 6, 4, 6, 8, 11 है ना, वो सारे सेक्शंस होते हैं। उसके अंदर जो है वो अपना सारा डाल सकते हैं, उनको मौका मिलता है जो अक्वायरिंग के लिए। अगर जायज है तो कोर्ट के पास जाते हैं, अगर ना जाए, अगर वो जायज नहीं है तो सरकार उसको कहते हैं अक्वायर करती है। अभी से थोड़ा, ये कोई पहली सरकार थोड़ा जो अक्वायर कर रही है। चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे उस समय, मैं देखा करती थी नोटिफिकेशंस निकलते थे फॉर पब्लिक, फॉर विकास के प्रोजेक्ट्स के लिए, है ना। तो ये ऐसे तो नहीं होता। ये तो फिर वो पीपीपी मोड पे लाने के लिए लोगों ने, ये हर चीज जो है, दिस इज ओनली टू सबसे ज्यादा तो हेल्प जुमला द मालवा क्रोनिक, वालों की ओनली टू हेल्प क्रोनिक कैपिटलिज्म, दैट्स ऑल। सब जुमला एंड आम आदमी जो है, कल आप ढूंढते रह जाओगे, कहाँ भागोगे? जिसके नाम अगर थोड़ा सा भी जमीन है वो कहाँ जाएगा? बड़ी प्रॉब्लम है। जुमला मालवा वाली है। प्रस्ताव का क्या रहना, आपने प्रस्ताव भी दिया था? प्रस्ताव का मैं प्रस्ताव पे बहुत वो कहते हैं ना नहीं, बहुत बेदर्दी नहीं, विद ग्रेट एंटिसिपेशन, हिंदी में क्या कहते हैं उसको,
हाँ उसका मतलब वो 45 के 45 उसकी इंतजार में हूँ मैं, बेसब्री। राइट, आई एम सॉरी, मैं आई डिडंट गेट द राइट वर्ड इन हिंदी। वो बेसब्री से उसका इंतजार है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सरकार उस जब ऐसा प्रस्ताव पास करके केंद्र को धन्यवाद का भेज सकती है, तो किसानों के हित का प्रस्ताव भी पास करके केंद्र को भेजेगी। बड़ी अजीब बात हुई, पहले स्पीकर ने कहा कि वो रिजेक्ट कर दिया गया है जी। हाँ। आपका प्राइवेट मेंबरशिप नहीं, रिजेक्ट तो नहीं था। नहीं, पहले उन्होंने ये वर्ड यूज किया था। मैंने अच्छा, बहुत अच्छे से मैंने नहीं ध्यान। बहुत अच्छे से नहीं सुना। वो सदन से पहले भी कह चुके हैं, सदन हाँ, से पहले भी उसके पहले भी कहा था। कल सदन में उन्होंने कहा रिजेक्ट कर दिया। जब आपने आर्गुमेंट दिए तब उन्होंने कहा अच्छा जी विचार करेंगे। मैं अब कहा वो मेरे को पहले वाली उन्होंने बात ये सही मानी जाए या बाद वाली सही मानी जाए? नहीं, मुझे जो उन्होंने कहा है और विधानसभा में जो मैंने सुना वो ये था कि विचाराधीन है। नहीं, पहले उन्होंने कहा था उसके पहले आपके बोलने से पहले कि जी वो रिजेक्ट कर दिया गया। अब मैं विचाराधीन, मुझे तो विचाराधीन कहा और मैं समझती हूँ कि अच्छी बात है, ये विचाराधीन है और विचाराधीन ही ना रहे, इसको टेकअप करके सरकार केंद्र को ये सिफारिश, ये हमारे किसानों के हक की सिफारिश सरकार भेजे, ताकि सरकार की मंशा जो है वो नजर आए कि हाँ ये सरकार जो है किसान हितैषी है, किसान विरोधी नहीं है। मैं तो इस मसले से लाई हूँ, मैं कोई ये प्रस्ताव तो नहीं लाई ना कि वो प्रस्ताव को वापस लिया जाए, जो धन्यवाद प्रस्ताव आपने दिया था, करा था कि उसको वापस करो, ये करो। नेगेटिव तो नहीं कुछ भी, ये तो पॉजिटिव काम है। और जब ये सरकार की खुद की इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो का जो प्रॉमिस है कि C2 फॉर्मूला के मुताबिक जो स्वामीनाथन रिपोर्ट का जो है वो लागू करेंगे और 2022 तक जो है किसान की आय दुगनी करेंगे, वो खाली इसी से हो सकती है, नहीं तो कैसे होगी। अब 2022 तो आ गई, 5 दिन भी नहीं रहे, है ना। और फिर अब जो लागत है वो इतनी महंगी हो गई, डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, ये बीज महंगे हो गए, खाद यूरिया मिलता नहीं है, जो उपज होती है उसकी MSP नहीं मिलती, उसके धक्के खाने पड़ते हैं। फिर जो खराब हो जाती है फसल उसकी कॉम्पनसेशन नहीं मिलता। तो मतलब किसान तो बिल्कुल ही जमीन के अंदर ऐसे लिटा के उसको रेन दिया है। ये कोई जो किसान क्या, आम आदमी को, सब क्या, आम आदमी के साथ भी वही हो रहा है। हाँ, किसान आंदोलन के दौरान जो किसानों पे मुकदमे हुए थे उसका कोई आ रही है स्टेटमेंट हो? ये तो उन्होंने कह दिया है कि वो जो है सारे के सारे मुकदमे वापस करे जाएंगे। देखो, आंदोलन जो कर रहे थे अपने हक का आंदोलन था, किसी के लिए वो थोड़ा वो करा था उन्होंने, वो तो अपने हक का आंदोलन कर रहे हैं। अब विरोध के अंदर खड़े होके काले झंडे दिखाएंगे और आप उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करेंगे, तो ये कहाँ से अन्याय है। ये तो गांधी जी ने अंग्रेजों को बाहर कैसे भगाया था, सत्याग्रह करके ना, आंदोलन करके वो करा था। ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हक है आंदोलन करना। वो आपको अगर कोई आ रहा है, मंत्री आ रहा है, उसको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं और वो काले झंडे दिखा रहा है बेचारा, वो कह रहा है सहमति, वो कह रहा है कि भाई मेरे को ये कानून पसंद नहीं है, तो आप उसके खिलाफ केस दर्ज कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं। देशद्रोह का, हाँ, देशद्रोह के भी क्या कहते हैं मुकदमे करे गए। अब ये किस तरह से आम आदमी जो है अपनी बात वहां तक पहुंचाए, इसी तरह से विरोध से ही जो है, शांतिपूर्वक विरोध से ही कर सकता है ना। वो किसानों ने करा 1 साल, देखिए ना आप, उनकी कुर्बानी देखो ना। और तब उस समय उनको कहा गया कि खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, कांग्रेसी हैं, और एक मंत्री ने तो उनकी शहादत के ऊपर जो है मुखौल उड़ाया, मतलब उनके मरने के ऊपर मुखौल उड़ा दिया। मैडम, आज किसान नेता गुरनाम सिंह चलूने ने पंजाब मिशन के तहत अपनी पार्टी लॉन्च कर दी है। अच्छी बात है जी, और चुनाव वो भी किसान आंदोलन से। ये प्रजातंत्र है और ये प्रजातंत्र की ब्यूटी ये है, समझ गए। मुकदमे जो थे, बात चल रही है इसलिए पूछ रही हूँ, जितने मुकदमे दर्ज हुए इसमें कई मुकदमे ऐसे भी थे जो बहुत ज्यादा हीनियस क्राइम थे, जैसे अगर वो निहंगो वाला इंसिडेंट ले लिया जाए। एज अ पॉलिटिशियन क्या आपको लगता है इस तरह के मुकदमे भी वापस लिए जाने चाहिए? देखो, आई एम नेवर फॉर एनी वायलेंस और एनीथिंग दैट अबेट्स वायलेंस एवर। फिर तो मैम पर्चे होंगे नहीं दर्ज, क्योंकि हिसार में भी
गाड़ी रोक ली, कुछ उस पे गाड़ी पे हमला कर दिया, ज्यादातर तो मामले ऐसे ही हैं। वायलेंस ये वायलेंस के नहीं है, जो वायलेंस के ये निहंगों की बात है, वो तो अलग हो गया, तो वो मैं निहंगों की बात पे कह रहा हूँ। ऐसे कई मतलब ये ऐसे कई मुझे नहीं मालूम, जो आपने निहंगों का एक स्पेशल बात पूछी है, मैं खुद कह रही हूँ कि आई एम अगेंस्ट वायलेंस एंड एनीवन हु अबेट्स दैट वायलेंस। नहीं वो तो नहीं, एक ये मैम ये तो एक अलग हो गया। हाँ। ये जिस तरह से गाड़ी गुड़ी मंत्रियों की रोकी वो थी, बात हो गई। क्रिमिनल केस ये जो है, ये तो जब केंद्र ने कह ही दिया है तो ये तो मेरे ख्याल में फटाफट कर देना चाहिए। अब इसमें देरी करनी नहीं चाहिए, इनके फटाफट जो किसानों के जो ऊपर जो ये केसेस इन्होंने डाल रखे हैं वो उनको वापस करना चाहिए। ये तो केंद्र ने प्रॉमिस करा है, तभी ये आंदोलन हटा है भाई। दैट वाज वन ऑफ द मेन थिंग्स। हरियाणा से हटके पंजाब और खास तौर से एमएसपी के ऊपर भी उन्होंने कहा है कि हम कमेटी बनाएंगे। तो मैं तो इसलिए यही कह रही हूँ ना, प्रस्ताव इसलिए तो मैं भेज रही हूँ कि प्रस्ताव हमारी सरकार करके भेजे, ताकि केंद्र को मालूम चले कि हरियाणा पूरे इसके हक में है। और ये प्रस्ताव पास हर एक असेंबली का हक होता है कि वो केंद्र को पास करके भेज सकता है। दिस इज पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट।